पढ़ोगे बेटा गोलीय लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। जिस प्रकार से हमने गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम को पढ़ा है, उसी प्रकार से हमारे गोलीय लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनाने के भी 3 नियम है। कौन कौन से 3 नियम है वो देखिए। सबसे फर्स्ट नियम की बात करें, प्रथम नियम। प्रथम नियम की अगर बात करें हम तो देखते हैं यहाँ पे उत्तल लेंस है ये हमारा, ये हमारा हो गया प्रकाशिक केंद्र O, F2 C2 2F2 F1 C1 2F1 जो मैं आपको बता चुका हूं। प्रथम नियम होता है हमारा कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, ये मुख्य अक्ष है हमारा, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, यहाँ पे इसका हो रहा है अपवर्तन। अपवर्तन के पश्चात प्रकाश किरण फोकस से होकर निकल जाती है। कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर निकल जाती है, ये होता है फर्स्ट नियम। ये हमारा लेंस है उत्तल, यही कंडीशन अवतल लेंस में भी होती है, लेकिन उसमें हो क्या जाता है, ये देखो ये हमारा अवतल लेंस है, ये अवतल लेंस है हमारा, प्रकाशिक केंद्र O F2 C2 2F2 F1 C1 और 2F1। इसी में भी वही कंडीशन होगी कि जब प्रकाश की किरण इस मुख्य अक्ष के समांतर आती है, ये समांतर किरण आई, यहाँ पे इसका हो गया अपवर्तन। अपवर्तन के बाद ये किरण भी निकल गई, तो यहाँ पे ये किरण इस मैं डॉट डॉट ये कर रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि ये जो किरण है हमारी प्रतीत होती है। अवतल लेंस में हमें दिखता नहीं है, बल्कि कैसा होता है, ये प्रतीत होता है। जिस प्रकार दर्पण में उत्तल में प्रतीत होता था, यहाँ अवतल लेंस में प्रतीत होता है। तो फर्स्ट नियम आपका हो गया ये कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो अपवर्तन के पश्चात वह किरण फोकस से होकर निकल जाती है। सेकंड नियम है हमारा, द्वितीय नियम की बात करें तो द्वितीय नियम बेटा होता है जब कोई प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाती है, कहां से होकर जाती है, फोकस से होकर जाती है, तो अपवर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। डायग्राम बना के देखते हैं क्या कैसे। ये बना दिया उत्तल लेंस, प्रकाशिक केंद्र O, यहां हो गया हमारा F2 C2 और 2F2। F1 C1 2F1। तो मैंने क्या कहा इसमें, जब कोई प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाती है, ये देखो प्रकाश की किरण आई और ये फोकस से होकर गई, तो जब कोई प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाती है तो अपवर्तन के पश्चात वह किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। देखो ये किरण फोकस से होकर जा रही है, यहाँ अपवर्तन हुआ, अपवर्तन का किरण क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर। अवतल लेंस में भी यही होता है। F2 C2
इसमें भी अपन देखो क्या करते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण फोकस से होकर जाती है तो इस वाले में क्या होता है, ये जो किरण है डॉट डॉट कर रहा हूं मैं, बात कह रहा हूं आपसे, ये प्रतीत होती है इसमें। तो जब कोई प्रकाश किरण फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है, अपवर्तन के पश्चात वह किरण मुख्य अक्ष कैसी हो जाती है, समांतर। समांतर दोनों में ही हो जाती है, इसमें बिल्कुल दिखाई देता है, वास्तविक होता है, इसमें आभास होता है। तो द्वितीय नियम था जब कोई प्रकाश किरण फोकस से होकर जाती है तो अपवर्तन के पश्चात वह किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। थर्ड रूल आता है तृतीय नियम। तृतीय आपने दर्पण में पढ़ा था कि मुख्य अक्ष के समांतर आती है, उसके बाद किरण कहां से निकलती है, फोकस से, फिर निकलती है वक्रता केंद्र से। इसमें क्या है, अब किरण निकलेगी प्रकाशिक केंद्र यानी O से। तो थर्ड नियम में कहते हैं जब कोई प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से निकलती है तो वह किरण सीधी निकल जाती है, यानी बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। तो देखो यहाँ पे डायग्राम, वो हमारा क्या है, प्रकाशिक केंद्र, F2 फोकस, वक्रता केंद्र 2F2, F1 प्रथम फोकस, वक्रता केंद्र द्वितीय फोकस। मैंने क्या कहा थर्ड में कि जब प्रकाश किरण इस केंद्र से आएगी, प्रकाशिक केंद्र को क्या बोलते हैं, प्रकाशिक केंद्र, कि जब किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है तो अपने मार्ग में बिना विचलित हुए, अपने मार्ग में बिना विचलित हुए वह सीधी निकल जाती है। यही कंडीशन होती है हमारी अवतल लेंस में। F1 C1 2F1 ये हमारा प्रकाशिक केंद्र। इसमें भी यही रहता है कि जब कोई प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है तो अपने मार्ग में वह बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। तो ये गोलीय लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनाने के आपके 3 नियम है, प्रथम द्वितीय तृतीय। प्रथम नियम ये था कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर निकल जाती है। सेकंड, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो अपवर्तन के पश्चात वह किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। थर्ड नियम, जब कोई प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरती है तो वह अपने मार्ग में बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। तो ये आपके 3 रूल्स हैं। अवतल लेंस में ये आभास होता है, उत्तल लेंस में यहाँ पे ये बिल्कुल वास्तविक होता है। तो आप ये गोली लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम।